नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ल। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। घर मंदिर सजे हुए हैं, लोग अपने घरों में दीपक जला रहे हैं, पंडाल घूम रहे हैं। लेकिन नोएडा में 19 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग तो 17 साल पहले बुझ गए थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने उनके इंसाफ मिलने की उम्मीद को भी खत्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के निठारी कांड की, जिसने 2006 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये तस्वीरें उसी घर की हैं। नोएडा के सेक्टर 31 के इस घर से दर्जनों नर मुंड और हड्डियां बरामद हुई थी और ये सभी कंकाल थे 18 छोटे बच्चों के और एक उसमें युवती भी शामिल थी। ये सभी नरकंकाल इस कोठी के पीछे से निकले, ये वहीं दफन थे। ये 2006 की तस्वीरें हैं। इस नाले से भी नरकंकाल निकले थे। पुलिस ने कोठी के मालिक मोनिंदर पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को 18 बच्चों के कत्ल, बलात्कार और किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और साथ में एक युवती के बलात्कार और कत्ल के भी आरोप इन पर लगे थे। लेकिन 17 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को ज्यादातर केसों में बरी कर दिया है। आरोपी मनिंदर पंढेर, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, वो कोर्ट से निकल भी आए हैं। वो निकल करके अब अपने घर चले गए हैं। वो आजाद हवा में घूम रहे हैं। पर जिनके बच्चे मरे वो टूट कर रो रहे हैं। कोई चारा ही नहीं है उनके पास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी नरसंहार में सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार दे दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति HAS रिजवी की खंडपीठ ने जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा कि जांच बेहद खराब थी। सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। जांच एजेंसियों की नाकामी जनता के विश्वास से धोखाधड़ी है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। आपने सुना कि ये दोनों आरोपी जो है वो बरी हो गए। ये रामकिशन है। रामकिशन दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने पिछले 17 साल में सारे अखबार की कटिंग बचा के रखी। उनके आंसू आगे जब उनसे बात करने गए। इनके 3 साल के छोटे बच्चे हर्ष की हड्डियां और खून से सने कपड़े भी पंढेर के घर से बरामद हुए। पेशे से ड्राइवर हैं। रामकिशन ने इंसाफ पाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी केस में लगा दी और अब असहाय, मजबूर और नाउम्मीद हो चुके हैं। उनसे हमने बात की है, सुनते हैं। कुछ नहीं, जब से हमें पता चला है कि हाई कोर्ट ने जो है दोनों को बरी कर दिया है, मैं क्या, हमारे जितने परिवार जो पीड़ित परिवार हैं सब बहुत दुखी हैं। इतनी हत्या करने वाला जो आदमी बरी कर दिया है, क्या इस देश का कानून है, क्या है, क्या जजमेंट है, क्या जज है। पूरी दुनिया को पता है इन दोनों ने कितनी हत्याएं की हैं, फिर भी इनको छोड़ दिया। क्या स्तर है, क्या बेस है, किस वजह से छोड़ा उनको। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो एक ही चीज जान सकते हैं, पैसे में बहुत ताकत होती है। जितने अधिकारी, जज, जो भी कुछ था, सब पैसे के खेल में आ गए, छोड़ दिया उसको। आपका बेटा था, क्या नाम था उससे, कितने साल का? मेरा बेटा हर्ष 3.5 साल का। कब आपका बच्चा कब गायब हुआ था? 23 जून को शायद गायब हुआ था, 23 जून 2006। बहुत मायूस, बहुत असहाय महसूस करते हैं। नहीं, अब तो इतना नहीं करते हैं, पहले करते थे कि बहुत ज़्यादा नर्वस उसमें वो हैं।
लेकिन जब कल पंदेर को छोड़ दिया तो वो भी हमने मायूसी करना भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इस देश में जो है कानून पैसों वालों का है, तो गरीब आदमी का नहीं है। और अब तो हमारे दिल से भी ये दुआ निकलती है कि पंदेर बरी हो गया, सुंदर कोहली को भी बरी कर दें। जब उन्होंने सैकड़ों बच्चे मारे हैं, 2-4 बच्चे और इन पैसों वाले को मारे, तो पता चल जाएगा कि नस पिशाच क्या होते हैं। अब माने बात वो छूटे ना छूटे, मर्डर किया नहीं किया, आपने सुना एक असहाय बाप ये कह रहा है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाया। सोचिए 19 बच्चों की हत्या हुई थी, सिर्फ 4 उस इलाके में बचे हैं, बाकी सब पलायन कर गए हैं। और सबके जो बच्चे जो मरे वो गरीब हैं, कोई घरों में काम करती हैं, उनका बच्चा था, कोई प्रेस वाले का बच्चा है, कोई ड्राइवर का बच्चा है, वो सब लोग गरीब हैं। और यही बात कह रहे हैं रामकिशन कि कानून तो अमीरों का होता है। ये आंसू सिर्फ रामकिशन के नहीं, इटारी में लोगों के कपड़े प्रेस कर अपना घर चलाने वाली अनीता भी काफ़ी मायूस है। अनीता की 11 साल की बेटी की भी हत्या हुई थी, उनकी भी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब आवाज़ सुने तो उम्मीद हम ये करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तो उस पुलिस सीबीआई इसकी तफ्तीश इतनी कमज़ोर रह गई कि ये दोनों आरोपी बरे हो गए, उनके भी कान तक पहुंचेगी। सुनिए अनीता क्या कह रही है। ये कानून अंधी है, कानून अंधी है। 17 साल तक जेल में रहा। अब जान लो हम मैं यही थी, इसको फांसी दोनों को लगेगी। अब बताओ, जज ने पैसे लेके उसको बरी कर दिया। इसी जगह उसका बच्चा अगर मुनिंदर मार दिया होता तो उसको बरी नहीं करता, तुरंत गोली मार देता, ना जेल जाने देता, तुरंत गोली मार देता। हम गरीब आदमी हैं, परहेज करके खाते हैं, इसलिए तो हम लड़ाई जहाँ तक हमारा हो सका वहाँ तक लड़ाई लड़ी। अब हमारे बस का नहीं तो उसको क्लीन चिट दे दी, या तो जज पैसे ले लिया, सीबीआई ने सारे सबूत छिपा दिए लागत। हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमने बस उनकी आवाज़ सुनाई जिनके बच्चों की मौत हुई और इंसाफ उनको मिला नहीं। तो उनकी बात थी। देश की सबसे बड़ी और मजबूत जांच एजेंसी सीबीआई भी इन गरीबों को इंसाफ नहीं दिला पाई। यूपी पुलिस और सीबीआई से कहां चूक हुई कि सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर बरी हो गए। इलाहाबाद कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उस फैसले में इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध साबित करने में नाकाम रहा। सुरेंद्र कोहली और पंढेर संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। जांच खराब तरीके से की गई। सोचिए कितना बड़ा झटका और शर्म की बात है। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। अंग व्यापार की संभावना के गंभीर पहलू पर ध्यान नहीं। गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने का आसान तरीका ढूंढा पुलिस और सीबीआई ने। गिरफ्तारी, बरामदगी, कबूलनामे को लापरवाही से निपटना निराशाजनक। पूरा मामला सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे पर आधारित। रिमांड के बाद बिना मेडिकल जांच कबूलनामा दर्ज किया गया। आरोपी को कोई कानूनी मदद नहीं दी गई। कबूलनामे में यातना दिए जाने का आरोप नजरअंदाज। कोहली पहले मौके में ही कबूलनामे से मुकर गया। कोहली ने पुलिस हिरासत में क्रूरता का आरोप लगाया। कोहली के कबूलनामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कबूलनामे पर विश्वास नहीं, कोहली का यातना का आरोप लगाया। कोहली ने कोहली का प्रताड़ित करने, मेडिकल नहीं करवाने का आरोप है। तो सोचिए, कोर्ट ने तो कह दिया कि पुलिस और सीबीआई की जांच ही कच्ची है। पूरा का पूरा जो दोष है वो पुलिस और सीबीआई का है। और सोचिए कि अब क्या जवाब देंगे, किसको जवाब देंगे। अब इस पर बात करने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गंभीर मसले पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया। और आज बहुत जज्बाती हो गए हम भी जब इन परिवार वालों से बात करने गए।
ज़्यादातर परिवार तो गरीब हैं, चले गए, पता नहीं कहाँ पर हैं, वो तो अपना बात कहने के लिए भी नहीं मिले। अब वो जिंदा है नहीं पता, जो मिले वो इतने असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम कह ही नहीं सकते। आपने एक बाप के विचार की जरूर सुनी। विक्रम सिंह साहब, हमारी पुलिस क्या करती है कि मतलब 19 लोगों की मौत हुई और आरोपी कोई नहीं है? सौरभ जी नमस्कार। अनीता जी और रामकिशन जी की बातें सुनी, मैं भी आपकी तरह बिल्कुल स्तब्ध हूं और उनकी पीड़ा में सम्मिलित हूं। क्या कारण था कि सीबीआई ट्रायल कोर्ट में दोनों को सजा मिली और कड़ी सजा मिली और हाई कोर्ट में वही सजा समाप्त कर दी गई। सजा ही नहीं समाप्त की गई, बल्कि जो प्रतिकूल टिप्पणी की गई उसके आधार पर आप आ जाइए। मैं ये कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन वही था, लेकिन प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अलग था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप इनके बचाव पक्ष के वकील को अगर आप देखें, कोहली और पंढेर को, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और महंगे वकील हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके द्वारा इनका केस प्रस्तुत किया गया हाई कोर्ट में। और पुलिस का केस, हमारा केस, जिसको मैं हमारा कह रहा हूं, पुलिस का केस ने प्रस्तुत किया एक सामान्य एपीओ ने। ये तो वही बात हुई कि एक गुलेल और एक टैंक के आमने सामने कर दिया। गुलेल कहां टिक पाएगी टैंक के सामने? और प्रस्तुतिकरण में एक एक चीज, उनके पास एपीओ ऐसे 15 एडवोकेट जूनियर हैं जो एक एक चीज को माइक्रोस्कोप से देख करके प्रस्तुत करते हैं, और उन्होंने जितनी बातें निकाल दी। आपके शो में मैं बता दूं कि कोहली सदा शातिर दिमाग अपराधी ढूंढना मुश्किल होगा। वो आरटीआई से उसने यहां तक पूछा था कि नोएडा अथॉरिटी ने कितनी बार इस नाले की सफाई कराई है अपने बचाव के पक्ष में। वो लॉ के ट्यूटोरियल्स लेता था, जेल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे जो बातें की हैं, कोहली एक निहायत शातिर दिमाग का एक अपराधी है। हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन मैं उसको अपराधी मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में मेरी संस्तुति होगी, पुरजोर तरीके से अपील करें और अच्छे अधिवक्ता ले आए। लचर अधिवक्ता अगर लाए तो वहां भी चारों खाने चित होंगे, जैसे हाई कोर्ट में चित हुए। जो कमियां बताई गई हैं, शातिर अपराधी के जो गुण होते हैं सौरभ जी, कि कह दे कि हमको पुलिस ने यातना दी और हमारे जबरदस्ती हमसे इकबालनामा कबूलनामा लिखवा लिया, वही उसने कहा, सारा केस उसी में चला गया। सर, मेरा एक बड़ा सवाल है। सर, आप इतने तमाम केसों से गुजरे होंगे, जो केस है तो बहुत हम लोग भी रिपोर्टर कवर करते हैं, सही समय पर धारा 164 के बयान क्यों नहीं कराए गए, जज के सामने क्यों नहीं बयान कराए गए? ये तमाम छोटी छोटी चीजें जो फॉलो की जानी चाहिए। तो पुलिस, सीबीआई सोचिए, सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी, वो भी फेल हो गई। कोर्ट ने कहा है कि आपकी जांच ही सही नहीं थी। सीधे सीधे आप बताइए, अब उन लोगों पर को पुलिस क्या जवाब देगी कि जब तक मामला ताजा होता है तब तो खूब अखबारबाजी करते हैं पुलिस वाले अधिकारी भी, पकड़ के हमने आज बरामद किया, फला एसएसपी की बाइट, ढिमकाना आईजी की बाइट। और आज जब 17 साल बाद सारी जो अखबार की कटिंग, सारे उनकी जो पीआर एक्सरसाइज फेल हो गई, तो आज कोई बात करने को तैयार नहीं आकर के। कैसे बात करेंगे जब इतनी बड़ी चूक हो गई है? और 164 सीआरपीसी का बयान कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्यता है, कंपल्शन है। खासकर ऐसे केस में जब शातिर अपराधी से मानव अंग तस्करी की और कैनिबलिज्म आदमखोर अपराधी से है, वहां भी अगर 164 सीआरपीसी नहीं होगा तो ये बता देगा जेब कटिंग में होगा, जेब कतरों का होगा 164 का बयान, या गिरहकटों का होगा। ये सौरभ जी अगर नहीं जाने, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि इसके 164 के बयान नहीं हुए। इसमें एक बहुत बड़ी समानांतर है। आरुषि मर्डर केस अगर आप देख लें, उसमें भी सीबीआई कोर्ट से कन्विक्शन, हाई कोर्ट से एक्विटल। लगभग वही आरोप तब भी थे, वही आरोप इसमें भी है। बिल्कुल, आरोप उसमें भी यही थे कि रसूखदार थे, पैरवी के अभाव में हाई कोर्ट से दोष मुक्त हो गए आरोपी वहां पे, और इसमें भी पैरवी के अभाव में। तो जो आरोप अनीता और जो आरोप रामकिशन लगा रहे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रमाद और चूक है उसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी छूट गई है उसमें, और पैरवी में, प्रोसिक्यूशन में छूटी है तो इसके परिणाम होने चाहिए। बर्खास्तगी से लेकर के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने प्रमाद किया इसमें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और समझाया। तो उम्मीद है कि जिन जांचकर्ताओं, जो अधिकारी सीबीआई के रहे हों या पुलिस के रहे हैं, उनको इतना करारा फटकार जो मिली है हाईकोर्ट के जजमेंट से, उन पर भी पुलिस कोई कार्रवाई करेगी ताकि बाकियों को सबक मिले। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला जाएगा तो इन 19 बच्चों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। जाइएगा नहीं, इस केस में ब्रेक के बाद एक नया ट्विस्ट है, वो भी आपको बताएंगे। लौट के आते हैं।
आप जानते हैं कि यह मामला तो 2006 में सामने आया, पर उस इलाके के बच्चे 2004 से ही गायब हो रहे थे। स्थानीय पत्रकार निशांत ने 2004 के अंत में बच्चों की गुमशुदगी के बारे में एक विशेष रिपोर्ट की थी। उसके बाद धीरे 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 बात बढ़ती गई। बच्चे तो 50 से ज्यादा गायब हुए, लेकिन सिर्फ मुकदमा 19 बच्चों की ही हत्या का दर्ज किया गया। हमने निशांत से बात की है, सुनिए। निशांत, ये पहले केस आपने 2005 में रिपोर्ट किया था? 2004 के आखिर में मैंने ये केस फाइल किया था। तो उस समय मुझे भी खुद अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये इतना बड़ा मामला निकलेगा। शुरुआत में मुझे पता चला कि कुछ एक बच्चे गायब हुए हैं। थोड़ा और सर्च किया तो मालूम चला कि 2 हफ्ते महीने भर के अंदर तकरीबन 10 से 12 बच्चे गायब हो गए हैं। 2004 में रिपोर्ट? 2004 में मैंने ये रिपोर्ट किया था। यानी 2004 से बच्चे गायब हो रहे थे और मामला खुला 2006 में? मामला मतलब मुझे लगता है कि शायद और पहले से बच्चे गायब हो रहे होंगे। जब मेरे पास जानकारी आई है तब ये इस तरह से पता चला कि इतने बच्चे एक सर्टेन पीरियड में गायब हो गए हैं। उसके बाद भी बच्चे गायब होते रहे। हालांकि मेरी रिपोर्ट जब फाइल हुई उसके थोड़े दिन मामला रुक गया था, मतलब बच्चे गायब होने का सिलसिला थोड़ा थमा था, लेकिन वो 2-1 महीने बाद फिर से शुरू हो गया। तो आप जब देखा, आपने पढ़ा जब ये खबर ये देखी कि हाई कोर्ट में बरी हो गए हैं दोनों ही, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर, आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, शुरू में पुलिस का रवैया जिस तरह से था, खासतौर पे इन गरीब लोगों के केस को दर्ज करने में पुलिस हमेशा टरका दिया करती थी। जो बच्चे गायब हुए वो किन के बच्चे थे? ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे थे, जो यहाँ पे मेड वगैरह का काम करते हैं, बाहर से आकर, मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल से या बिहार से आकर जो लोग रह रहे थे, तो उन लोगों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, मतलब जिनको पुलिस के आगे मतलब पुलिस के नाम सुन के जो लोग घबरा जाएं, अपनी बात कहना तो बहुत दूर की बात है जिनके लिए। तो आपको लगता है 2004 में ही अगर पुलिस सतर्क सचेत हो जाती और सही से इन्वेस्टिगेशन करती तो 2006 तक जो तमाम बच्चे गायब हुए जिनकी हत्या हो गई वो नहीं होती? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर 2004 में पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं और कोहली उसी समय पकड़े जाता और पंधेर भी तभी पुलिस को अरेस्ट करने के लिए मदद मिल जाती। लेकिन पुलिस ने उस समय थोड़ा रवैया, इन्वेस्टिगेशन का कहीं ना कहीं चूक पुलिस का हुआ है। बाद में जब ये केस खुला भी तो पुलिस ने जिस तरह से अपने कार्रवाई की, उसके बाद फिर सीबीआई ने उसमें और ज़्यादा जो भी चीज़ें थी, मतलब शुरू से ही केस इस तरह से बिगड़ता गया, ढिला ही रहा कि सीबीआई भी उस पर अपने हिसाब से और ज़्यादा। मुकदमा 18 बच्चे और एक लड़की जो है बालिग, 19 की मौत का, हत्या का मुकदमा दर्ज है। आपको लगता है सिर्फ 19 थे या ज्यादा थे? मुझे लगता है कि कम से कम इसमें 40 से 50 रहे होंगे, मतलब और ज्यादा ही रहे होंगे। ये मेरा अपना मानना है कि 40-50 तो इसमें रहे होंगे।